डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। लेकिन उससे पहले आपको याद होगा जिस वक्त वो रैली कर रहे थे उसी दौरान उन पर हमला किया गया था। सवाल खड़ा होता है क्या डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने की कोशिश की जा रही थी? एफबीआई ने उनको बचाया। एफबीआई की रिपोर्ट भी सामने आ गई है जिसमें एफबीआई ने खुलासा किया है कि उनकी हत्या करने की कोशिश की गई थी। इसके पीछे कौन है, सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल, और देखिए एफबीआई की रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये जानकारी है, हमले को लेकर की दरअसल ये जानकारी एकत्र की गई है इस रिपोर्ट में। और साफ तौर पर अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इसके पीछे कोई साजिश थी और किसकी साजिश थी, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा देते हैं। ट्रंप की हत्या का खतरनाक प्लान। साजिश रचने के पीछे है ईरान। कैसे हुआ राज का पर्दाफाश? क्या ट्रंप करेंगे सर्वनाश? हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक वापसी करने वाले डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। ऐसी साजिश जो अगर कामयाब हो जाती तो ईरान अमेरिका को शायद कभी ना भूलने वाली चोट पहुंचा देता। दरअसल अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि मैनहट्टन की एक फेडरल अदालत में एक शिकायत दर्ज कराई गई कि ईरान के एक अर्धसैनिक गार्ड के अधिकारी ने एक निर्देश जारी किया था। निर्देश के मुताबिक किसी एक शख्स को ये निर्देश दिए गए थे। निर्देश के मुताबिक उस शख्स को निगरानी करनी थी और फिर हत्या का प्लान बनाना था और ये प्लान 7 दिन के अंदर ही पूरा होना था। इस हत्या का मकसद अमेरिका में अराजकता और अस्थिरता पैदा करना था। ईरान ने इस प्लान की तैयारी करना शुरू कर दिया। रेकी की जाने लगी, लेकिन ऐन वक्त पर गड़बड़ हो गई। इस काम के लिए ईरान के उस खास कॉन्टैक्ट ने फरजाद हकीम के एक युवक को चुना। फरजाद ने कई दिनों ट्रंप की निगरानी की, लेकिन फरजाद हकीम को लगा कि ट्रंप को चुनावों के बाद मारना सही रहेगा, क्योंकि 7 दिन में इतने बड़े नेता की हत्या की प्लानिंग करना मुश्किल था। साथ ही फरजाद को जानकारी थी कि ट्रंप चुनाव हार जाएंगे। ऐसे में चुनाव के बाद ट्रंप को मारना आसान होगा, लेकिन इससे पहले कि प्लान अपने अंजाम तक पहुंचता, फरजाद पकड़ा गया। एफबीआई की रिपोर्ट में दावा है कि निशाने पर कई और बड़े नेता भी थे। खुलासा यह भी हुआ कि ईरान को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि अमेरिका की राष्ट्रपति महिला बने, क्योंकि उन्हें कमजोर शासक होने से कोई परेशानी नहीं थी। ट्रंप के चुनाव अभियान के दौरान एजेंसियों ने कई बार उन्हें आगाह भी किया कि उनकी जान को खतरा है। अगर एफबीआई की रिपोर्ट सही है तो आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में युद्ध की तस्वीर बहुत भयानक हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही ईरान के पीछे पड़े हैं। उसके परमाणु प्लान समेत कई मुद्दों पर सीधे सीधे ईरान के खिलाफ दिखे। ऐसे में एफबीआई के इस रिपोर्ट के बाद अमेरिका क्या करता है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प ये देखना होगा कि ईरान इस रिपोर्ट पर क्या प्रतिक्रिया करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए ट्रंप की यहाँ पर हत्या करने की साजिश के पीछे ईरान का कनेक्शन हमने आपको समझाया। हालांकि एफबीआई किस तरीके से यहाँ पर दावे कर रहा है कि उसने इन हमलों को नाकाम किया। अब आपको पूरी डिटेल बता देते हैं ट्रंप पर आखिर कब कब हमला हुआ है। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप पर 2 बार जानलेवा हमले हुए हैं। सबसे पहले बात करें तो हमला 13 जुलाई पेंसिल्वेनिया में हुआ। रैली के दौरान ट्रंप पर 20 साल के थॉमस ने फायरिंग की थी। इसके बाद आपको बता दें कि गोली ट्रंप के कान को जख्मी करते हुए निकल गई थी और सीक्रेट सर्विस ने आरोपी क्रुक्स को मार गिराया था। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये जानकारी मिली। अब दूसरे हमले की बात कर लेते हैं। दूसरा हमला कब हुआ? 15 सितंबर फ्लोरिडा में यह हमला हुआ। ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब के बाहर गोलीबारी हुई थी। इसके बाद घटनास्थल से कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही ट्रंप मौजूद थे और यहाँ बताया जा रहा है कि 58 इयर्स का जो रेयान था उसने वेस्ले राउत को गिरफ्तार किया था। और इसके अलावा अब आपको बता दें कि जिस तरीके से अब यहाँ पर ईरानी
कनेक्शन हमले को लेकर के सामने आ रहा है। ये देखना बेहद जरूरी होगा कि आगे क्या ये जो मिडिल ईस्ट में महासंग्राम चल रहा है इससे भी इसके तार जुड़ जाते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कनाडा से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि टेस्ला के मालिक और अरबपति कारोबारी एलन मस्क की तरफ से एक ऐलान किया गया है, एक दावा उनकी तरफ से किया गया है। वो ये कह रहे हैं कि अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जस्टिन ट्रूडो की बुरी तरह से हार होने वाली है। उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं, अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि कनाडा की जनता परेशान हो चुकी है। आखिर जस्टिन ट्रूडो को लेकर के क्या कह रहे हैं एलन मस्क, आपको उस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। पर सियासी संकट, ट्रूडो की कुर्सी पर खतरा, मस्क की भविष्यवाणी में कितना दम। कनाडा में अगले साल 20 अक्टूबर से पहले आम चुनाव होने हैं, लेकिन ट्रूडो सरकार की हालत पतली है। वो बॉर्डर से अवैध घुसपैठ, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर अपने ही घर में घिर चुकी है। वहीं भारत के खिलाफ बेबुनियाद आरोपों ने उनकी साख पर और भी बट्टा लगा दिया। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी तय हो गई है। इससे अमेरिका के दोस्त कनाडा की टेंशन बढ़ गई है। वजह है ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती, जो कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को भारी पड़ सकती है। दरअसल एलन मस्क अपने मुखर बयानों और टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। वो बीते कई सालों से लगातार ट्रूडो और उनकी सरकार की आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने ट्रूडो को लेकर फिर से एक पोस्ट किया। एक एक्स यूजर की पोस्ट पर जवाब देते हुए मस्क ने आगामी चुनाव में ट्रूडो की हार की भविष्यवाणी कर दी। मस्क ने लिखा, आने वाले इलेक्शन में ट्रूडो जाने वाले हैं। अमेरिकी चुनाव में भारत के करीबी ट्रंप की जीत को रिश्तों और मजबूत नजरिए से देखा जा सकता है। यही वजह है कि मस्क और भारत से रिश्ते बिगाड़ने वाले ट्रूडो के खिलाफ खुलकर अब हमलावर हो गए हैं। यह पहला मौका नहीं है जब एलन मस्क ने ट्रूडो की आलोचना की हो या उनके खिलाफ कोई टिप्पणी। इससे पहले भी वो कई मौकों पर ट्रूडो को घेर चुके हैं। पिछले साल ट्रूडो सरकार जब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एक्ट लेकर आई, तब भी मस्क ने ट्रूडो सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्रूडो पर फ्री स्पीच को कुचलने का आरोप लगाया। दरअसल मस्क अब तक जो कहते रहे हैं वो करते रहे हैं। जिस काम को करने की ठान लेते हैं उसे पूरा करके दिखाना उनका शगल है। पहले ट्विटर को खरीदकर और अब ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बनवाकर उन्होंने खुद को साबित कर दिखाया। यही कारण है कि जब से मस्क ने जस्टिन ट्रूडो की हार की भविष्यवाणी की है, तब से इंडिया में सोशल मीडिया पर ट्रूडो के खूब मजे लिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।